लेकिन तुम्हारे अंदर ये संस्कार जो पड़ रहे हैं कि थोड़ा सा मांस खा लो तो तुम्हारे पर रोगों से लड़ने के परमाणु रहेंगे, कैसी बात करते हो? क्या समझते हो? संयम नियम में जो ताकत है वो किसी में दूसरे का मांस भक्षण करने वाला, वो राक्षसी प्रवृत्ति वाला क्या बल को प्राप्त होगा? जो अध्यात्म बल से युक्त है वही बलवान है। काम समस्त सांसारिक जालों को काटने वाला है। जिन जालों में आप फंसे हुए हो ना, सुमिरत समन सकल जग जाला, समस्त संसार के बंधनों को काट देगा नाम। काल का भी महाकाल है नाम। संयम में रहो, ब्रह्मचर्य धारण करो। देखो ना, 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे और फिर पुत्र प्रकट किया तो गरुण जी, अरुण जी, ऐसे महान भगवत पार्षद। अगर आप ब्रह्मचर्य रहकर संतान उत्पन्न, आप समझते हैं कि पाप नहीं बनता। आप जिन क्रियाओं से अपने ब्रह्मचर्य का नाश करते हैं उसी ब्रह्मचर्य से संतान उत्पन्न होती है। जो आप बहुत ही बुरी तरह से उसका नाश कर रहे हैं तो आप पापाचरण कर रहे हैं। आप ऐसा न समझे कि आपके द्वारा एक क्रिया हो रही तो केवल शरीर की ही हानि हो रही, आपका सर्वस्व नाश हो रहा। आपका अंतःकरण ऐसा मलिन होता चला जाएगा कि एक दिन आपको अंतःकरण से उपदेश मिलने लगेगा कि ऐसे शरीर का त्याग कर दो, किस काम का। ये ब्रह्मचर्य रोकने के लिए बिल्कुल बीमार की तरह भोजन किया जाता है। दाल रोटी साग बिल्कुल और पवित्र विचार, चिंतन पवित्र, आचरण पवित्र, आसन पवित्र, तब वो ये ब्रह्म शक्ति है, कोई साधारण थोड़ी। और बड़े भाग्यशाली जो इसे रोकना चाहते हो, प्रयास करो, प्रयास। जो सूर्योदय तक सोते हैं उनकी बुद्धि में भागवतिक बातें, अध्यात्म बातें आ जाए मेरी। अगर आप थोड़ा भी शरीर स्वस्थ रखना चाहते हैं, जैसे नियम से भजन वैसे व्यायाम आवश्यक है। सबसे प्रारंभ ये दवाइयों की बल पर जीना बंद करो। अगर आपको वास्तविक बलवान बनना है तो ब्रह्मचर्य, गाय बांधो और गाय का शुद्ध दूध पियो और दंड बैठक मारो और लंगोटे के पक्के रहो, बलवान बन जाओगे। ब्रह्मचर्य से रहो, नमक रोटी खाओ। और ये हम तुम देखा है ऐसा पहलवान शंकर बाबा, उस समय 50,000 रुपया बाबा के ऊपर इनाम लगा गए। 4-5 चढ़ गए हाथ मिलाने के, बाबा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मारते, 3-4 खोपड़ी वाले से चले जाते। कोई नहीं ब्रह्मचारी के आगे कौन? ब्रह्मचर्य ही महान बल और महान तप है। नस नाड़ियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो फिर वीर शक्ति को रोकने की क्षमता खो देती थी। वो जरा सा भी स्पर्श करो निकल जाएगा, या जरा सा गलत चिंतन हुआ निकल जाएगा। तो और ऐसा अभ्यास हो जाता है कि ना 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 सोचते सोचते हो जाएगा। अब ये सब पहले गुरुकुलों में रखा जाता था बच्चों को, इसीलिए कि उनको आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा पुष्ट किया जाता था। तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, भगवान को भी हिला सकते हो। देखो नहीं, भगवान भाग पड़ते हैं उसकी पुकार सुनकर, उसका प्रेम देखकर, उसका भजन देख के। कहा यार मर रहे छोटे सी विषय में इतने कमजोर हो गए। सिंह का बच्चा होकर भेड़ों के संग में पिल्ले जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। अरे सिंह के बच्चा भगवान के अंश हो, एक बार दहाड़ दोगे तो हजारों भेड़े प्राण बचाने के लिए भाग पड़ेंगे। पहले तो हम देखते थे कि 10, 20, 50 लोग गांव में तो ऐसे होते थे लंगोट बंद लड़ने लायक, क्योंकि गाय भैंस का दूध पिया, दंड बैठक मारी, ये बातें, मोबाइल था ही नहीं। अब ये समझे में नहीं आता है कि जवान है कि बूढ़ा है। कपड़े जैसे बांस के डंडे पे कपड़े पहना के खेतों में नहीं खड़ा किया जाता, बिल्कुल ऐसी सीन है। गाल चिपके हुए हैं, जांघों में मांस नहीं है, छाती में मांस नहीं है, और अपने को मतलब विश्वात्मा स्वरूप समझ रहे, अपने को अहंकार में बलवान समझ रहे, विद्वान समझ रहे और अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। जो तुम्हारा एकांत वही समाज, जो समाज वही एकांत। हम इष्ट और गुरुदेव के सीसी कैमरे में हर समय रहते हैं। हमारा इष्ट और गुरुदेव हर समय मुझे देख रहा है। दरवाजा बंद करने पर हम एकांत नहीं हो गए, गुरुदेव की दृष्टि है, हमारे आराध्य देव की दृष्टि। हमें पहले सोचना चाहिए, कुछ करने के पहले, कुछ देखने के पहले, कुछ सोचने के पहले, कि अंतर और बाहर दोनों जगह मेरे गुरुदेव सुन रहे हैं, देख रहे हैं।
मेरे आराध्य देव सुन रहे हैं, देख रहे हैं। अब मन जिस विचार में फंसा देता है, बिना मतलब फंसाए, कोई भय नहीं, वो भय दे रहा है, कोई शोक का कारण नहीं, वो शोक दे रहा है, चिंता दे रहा है। किसी भी कार्य को करो, इतना संशय पैदा कर, और जब ब्रह्मचर्य, ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार प्रयास करो। फिर बोल रहे हैं, अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे न नष्ट कर दे तो बता देना। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो। इसका जप करो, और जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो। झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और ना काम हो जाए तो मैं बताना कि जिसे ब्रह्मचर्य रहना है उसे शरीर को चिकना बनाना, श्रृंगार करना, यह सब छोड़ देना चाहिए। काय को इसको? हे, अभी कुछ दिन बाद शरीर छूट जाएगा, फिर लकड़ी में जलेगा भाई। चाहे जितना इसे पाउडर लगा लो, चाहे जितना इत्र छिड़क लो, आग में जलेगा कुछ दिन। बोले कुछ दिन क्यों? अभी तो हम 30-40 साल ऐसे निकल गए ऐसे। अब पता नहीं 30-40 साल है कि नहीं है, ऐसे निकल जाएंगे। मन को शासन में लिया जाए, इसका उपाय क्या है? ये मन तो बड़ा चंचल है, भजन में तो लगता नहीं, तो इसका क्या उपाय है कि इसको शासन में लिया जाए? तो कह रहे हैं सत्संग इसकी सहायता करता है मन को विषयों से हटाकर प्रभु में लगाने। जो रोज सत्संग सुनते हैं, अगर मनन करेंगे, सच्चे महात्मा बन जाएंगे, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। रोज हमारी कमियां हमारे सामने आती हैं, रोज महापुरुषों के अनुभव हमको उठा रहे हैं, हम जान नहीं पा रहे, लेकिन हमको उठा रहे हैं अध्यात्म की तरफ। जैसे कुसंग हम जान नहीं पाते, रोज हमें नीचा गिराता चला जाता है, ऐसे सत्संग रोज हमें ऊंचा उठाता चला जा रहा है। तो बोले सत्संग जिसके जीवन में है, हरि भजन का स्वभाव बन जाता है। हरि भजन रूपी साधना और सत्संग रूपी सहायता से मन को वश में किया जाता है। अश्लील बातें मत करो, मजाक से भी। जैसे हंसी मजाक में आप ऐसे, उसका प्रभाव पड़ेगा, वो शब्द है, वो आपके अंदर पहुंचेगा, मनन करेगा और फिर वासना जागृत कर देगा। आप कोई ऐसे कपड़े बनावटी मत पहनो, आप अपने शरीर की वेशभूषा ऐसी मत बनाओ, आप ऐसे शौकीनी प्रकट मत करो जिससे तुम्हारा शरीराभिमान पुष्ट हो। इससे काम बढ़ेगा, इससे वासना बढ़ेगी। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे कपड़े, ऐसी सजावट, ऐसी बनावट, ऐसे लेपों के लगाने से शरीराभिमान पुष्ट होता है और आपकी काम वासना बढ़ती है। शरीर मन बुद्धि किसी की भी उन्नति नहीं होती जो शरीर सजाने में, शरीर के, उससे सब बिगड़ जाता है। देहाभिमान, देह भाव पुष्ट होता है। देह भाव पुष्टता में ही सारे विकार अपना राज्य करते हैं। बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी। बड़ा पवित्र वेश, पवित्र वस्त्र। विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी। यदि तुम्हें अपने कार्य की पूर्णता करनी ही है, नाम जप करो। नाम जप से बढ़कर कोई नहीं प्रारब्ध को रोकने वाला, कोई नहीं समर्थ। नाम जप करोगे प्रारब्ध ऐसे रुका रहेगा जैसे तटस्थ भूमि समुद्र को रोक लेती है। नहीं तो प्रारब्ध बहुत बलवान होता है। अगर प्रारब्ध अपने पे आ जाए तो अच्छे अच्छे हर कार्यों में विघ्न डाल सकता है। पर नाम जप यदि चल रहा है तो जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट है, हरे सकल संसार हर से हरिनाम जपत जय। चाल नहीं चलते, शेरों का मार्ग है, सूरवीरों का। पूरे विश्व को ताल ठोक के परास्त करने वालों का ये मार्ग है। पूरे विश्व को, एक भी हमारा कोई सहयोगी नहीं है। जब हमारे मन ही, बुद्धि, चित्त यही हमारे सहयोगी, नहीं तो बाहर कौन सहयोगी होगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुस्खा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े,
फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। ऐसा किसी के भी पूछने पर मत कहो मैं दुखी हूं, किसी के पूछने पर मत अपनी समस्याएं बताओ, किसी के पूछने पर मत कहो कि मैं ऐसा हूं। नहीं, जैसा बोलोगे वैसे ही सत्य भाव होता चला जाएगा। दुख है लेकिन नहीं, मैं दुखी नहीं हूं, ये मन बुद्धि इंद्रियों का खेल है, मैं सच्चिदानंद भगवान का अंश हूं। निकल जाओगे माया से। आप 1 साल ब्रह्मचर्य रहकर देखिए, नमक रोटी खाइए आप, और आपसे अगर कोई हाथ मिला ले तो उनसे बात करो। 1 साल केवल आप ब्रह्मचर्य रहिए, व्यायाम संयम से रहिए, आपसे कोई हाथ मिला ले तो बताओ, चाहे टेढ़ा को आप उठा के पटक देंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य का बल। विश्व के सारे भोग एकत्रित कर दो, भोगने की इच्छा ही नहीं रहेगी। जब हम नाम जप करते हैं तो देखो साइड में चलने लगता है चिंतन, भूत का या भविष्य का या फालतू का, जो जो भरा है। अब आप देखते हो इतनी गंदी बातें तो भजन करने के पहले नहीं आती थी, जब भजन शुरू किया तब आ रहे, वो आ रहे हैं डिलीट होने के लिए। हमें विचलित नहीं होना, जब तक वो वासनाएं डिलीट नहीं हो जाएंगी तब तक भगवान का दर्शन नहीं होगा। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए, हमारी और उछाल होगी। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। हमको चिंता नहीं करनी, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे, नहीं नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे। ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। ये जो संत महात्मा बड़े बड़े कष्टों को रौंद करके वो मेन पावर। नाम को तुम ऐसा समझ लो बामन भगवान, बामन भगवान छोटे से दिखाई दिए, और जब विस्तार किया अपना तो ब्रह्मलोक भी छोटा पड़ गया एक ही टांग में। कह रहे हैं नाम को बामन भगवान समझो, दिखाई दे रहा राधा, बहुत छोटा सा। भूल मत कर लेना, बहुत छोटा राधा है नाम है। क्या होगा इससे? बोले जब ये अपना वास्तविक स्वरूप करेगा तो वामन भगवान को भी पीछे कर दे। भगवान ने तो नापा था 1 पैर 2 पैर, ये अनंत ब्रह्मांडों में केवल एक ही है। अनंत ब्रह्मांड पति को बांध ले, वो है नाम। हमारे द्वारा जो पाप कर्म होते वही हमारे मन को जलाते, वही हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते, और कोई नहीं। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी ही अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जितनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी उतने अधिक निर्विकार होते जाओगे। बहुत पॉइंट की बात है। सब कहते हैं हमें ये विकार, ये रोने की, गियाने की जरूरत नहीं है, ताकतवर बनने की जरूरत है। ताकत है भगवान नाम जप। क्या मुर्दे जैसा जीवन, जो इंद्री जैसा चाहे वैसा डाउन कर दे, जैसा चाहे वो हमें शोक दे दे, दुख दे। थोड़ा सा साहसी बनो, तुम भगवान के अंश हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, बुरा से बुरा, भला से भी भला। थैलियों पर पसीना आने लगना, हाथ पैर में जरा भी काम करने के लिए चलो तो कंपायमान होने लगना, थोड़ा भी ऋतु परिवर्तन बीमारी को पैदा कर देना, थोड़ा सा गर्मी, थोड़ा सा सर्दी, बीमारी। सिर्फ प्रकृति का प्रहार सहन न करने की सामर्थ्य है। चेहरे पर मुहासे प्रकट हो जाना, कभी कभी अचानक खड़े होने पर आंखों के सामने अंधेरा छा जाना। कम बोलना ये बहुत अच्छी बात है, कम बोलना अच्छी बात है। जब बोलो विचार करके बोलो, नहीं मौन रहो, नाम जप करो, पर दूसरे की बोली हुई बात अपने हृदय में मत लाओ, नहीं तो आप दुखी होते। तो वीर महान ऐसे बनो कि माया को परास्त करो। सिंह की तरह दहाड़ता हुआ ऐसे, तो अब माया को पछाड़ो। पहले अभी माया के लिए पछाड़ा, अब माया को पछाड़ो। तो भी संत भी बनोगे ना तो वीर ही महान बनोगे। अब काहे को अहंकार करते हो? आपने ये किया, आपने ये किया, आप कर नहीं सकते। बिल्कुल पक्का समझ, वो सच्चिदानंद भगवान के बल से ही आप में जो कुछ हो रहा है
ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा और घी की जरूरत ही नहीं भाई, बिल्कुल सच्ची मानिए। जैसे तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, ऐसी बिजली रहती ब्रह्मचारी के शरीर। बिजली नींद पर काबू पाने के लिए, शरीर पर शासन करने के लिए, मन पर शासन करने के लिए, दिव्य आनंद का अनुभव करने के लिए ब्रह्मचर्य नींव है, नींव। खास जिस समय आप शयन करने जाते हैं उस समय बहुत सावधान। जब तक नींद ना आवे तब तक माला चलना चाहिए। उस समय मन के चक्कर में मत पड़ना, ये अनुभव की बात कहते हैं। जिस समय आप अपने कक्ष में गए शयन करने, मोबाइल हो तो सबसे पहले कमरा बंद करने के पहले स्विच ऑफ करो, उसको बंद करो मोबाइल को। प्रार्थना मान लेना, अगर प्रार्थना मान लोगे तो प्रार्थना करने योग्य हो जाओगे। गेट बंद होने के पहले स्विच बंद होना चाहिए मोबाइल का। अब अपने कमरे में शयन के लिए गए हैं, उस माला हाथ में लेकर बैठ जाओ। जब नींद आने लगे तो और धन्यवाद है कि माला छाती से लगा हुआ सो गए, धन्यवाद। अगर ऐसा नहीं है तो नींद आ गई है तो माला विराजमान किया, बिल्कुल नींद में जा रहे हैं, अब चले गए। थोड़ा भी समय इसको मनन करने का मत दीजिए उस समय, नहीं तो ये दिन भर साधन में लगाया गया है, उस समय कोई असाधन सोचवा देगा या करवा देगा। अभी आपकी 20-22 वर्ष की अवस्था है, आप व्यसन में आसक्त हो गए, आप व्यभिचार में आसक्त हो गए, तो किस बुद्धि से आप देश सेवा करेंगे? किस बुद्धि से आप अपना उद्धार या अपने परिवार को सुख पहुंचाएंगे? ब्रह्मचर्य जीवन है, ब्रह्मचर्य जीवन है। ब्रह्मचर्यहीन जीवन मृत्यु है। 20 वर्ष या 22 वर्ष की अवस्था तक तो सबको, जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा देनी चाहिए, ब्रह्मचर्य का ही पालन करें। हमारे यहाँ धर्म और पवित्रता के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए गए। जब मुगलों का शासन था, जिससे राजघरानों में सूचना मिलती कि मुगल आक्रमण कर लिए, राजा बंदी बना लिया जाएगा, तो हजार स्त्रियां एक साथ आग की ज्वाला में चल गई। मैं आग को स्पर्श करना पसंद करूंगी, लेकिन विधर्मी हमारे शरीर को स्पर्श कर जाए ऐसा स्वीकार नहीं करूंगा। यहाँ भूखे रहना पसंद है, लेकिन धर्म बेचना पसंद नहीं है। आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। सच्ची मानना, सच्ची मानना। जैसे बमन को तुम्हें कहा जाए हाथ जोड़ के पैर छू के कहा जाए कि खा लो तो आप नहीं खाओगे, ऐसे ही जैसे विष्ठा को आप नहीं खाओगे, ऐसे ही ब्रह्मादि के भोग सब मलवत, बमनवत, विष्ठावत उसके लिए हो जाते हैं जो भगवत प्रेम में मत वाला हो जाता है। ब्रह्मचर्यहीन के लक्षण, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है, अपने आप जांच लेना। उसके अंदर बार बार काम पीड़ा जागृत होगी, उसका विचार कामाशक्त होगा, पहला लक्षण। बस उसकी बार बार वृत्ति काम की आएगी, बार बार पीड़ा हृदय में काम भोग की प्रेरणा देगी। वो इतना असमर्थ होने लगता है कि आंख मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती उसमें। इसलिए हमारी प्रार्थना है, पहले तो आप रोइए मत, किसी भी पीड़ा में रोइए। रोना है तो प्रभु के प्यार में रोइए, बस। ये आंसू केवल प्रभु के प्यार के लिए नहीं, हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार हो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात है, रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हो, अविनाशी ही हो। जब दीर्घ काल तक निरंतर भगवत चिंतन का अभ्यास किया जाता है तो दृढ़ भूमि वो इतना पक्का हो जाता है कि फिर आप छोड़ना भी चाहो तो नहीं छोड़ सकते। जैसे विषयी पुरुष भले कहीं भागवतिक स्थान में भी बैठा हो पर वो अपना ही दृश्य देखेगा, अपना ही चिंतन करेगा। ऐसे भागवतिक पुरुष भले ही वो विषय प्रपंच में बैठा हो, लेकिन वो अपना ही दृश्य देखेगा, अपना ही चिंतन करेगा।